दर्शकों, खुलासा न्यूज पोर्टल से कुशाल। विधानसभा चुनाव दावेदार की सीरीज में हम फिर लेकर आए एक ऐसी शख्सियत जो दावेदारी कर रहे हैं पूर्व विधानसभा कांग्रेस से। आज हमारे साथ प्रहलाद सिंह मार्शल हैं जो बीकानेर पूर्व कांग्रेस से अपनी दावेदारी जता रहे हैं। प्रहलाद जी, पहले तो आपका खुलासा न्यूज पोर्टल में स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने मुझे बुलाया और आप मुझसे संवाद करने के लिए राजी हुए। मैं धन्यवाद करता हूँ आपका। प्रहलाद जी, हमारा एक सवाल रहता है, इस बार पूर्व विधानसभा से लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा दावेदार हैं। अनेकों लोग दावेदारी कर रहे हैं, हर कोई संगठन में भी अपनी दावेदारी जता रहा है। कहीं ना कहीं कोई दिल्ली, कोई जयपुर में डेरा डाले हुए बैठा है। प्रहलाद सिंह मार्शल भी इस बार दावेदारी कर रहे हैं। तो हमारा एक सीधा सा सवाल रहता है कि अगर पार्टी कांग्रेस आपको पूर्व विधानसभा से टिकट क्यों दे, उसका क्या कारण है, उसके क्या ज़मीनी आधार हैं, या उसका ऐसा क्या आधार है जिससे जो टिकट है वो प्रहलाद सिंह मार्शल को पूर्व से कांग्रेस से मिलनी चाहिए? इसमें मेरी जो दावेदारी है वो मैं 1979 से लेकर के आज दिन तक विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से समाज सेवा में रत हूँ। मैं राव बीका जी संस्थान का भी मैं संयोजक हूँ। इसके अलावा हमारी सामाजिक जो संस्थाएं हैं, मैं राजपूत सभा का भी कार्यकारी अध्यक्ष रहा हूँ, इलेक्टेड रहा हूँ। इसके अलावा अखिल भारतीय राजपूत विकास समिति वगैरह इस तरह की खेल संस्थाओं में भी मैं कहीं उपाध्यक्ष हूँ, कहीं पर मैं कोई पदाधिकारी हूँ। तो मैं अनेक संस्थाओं से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ और मैंने समाज सेवा के क्षेत्र में मैं नगर निगम से, जिला प्रशासन से, नगर विकास न्यास से, राव बीका जी संस्थान से और ऐसी अनेक संस्थाओं से मैं सम्मानित हुआ हूँ समय समय पर। इसके अलावा पूरे बीकानेर में भारतीय सेवा समाज की तरफ से हमने बहुत कैंप लगाए हैं, जो बीमारियों से संबंधित कैंप होते थे। डालमिया ट्रस्ट दिल्ली और भारतीय सेवा समाज का मैं यहाँ का संयोजक हूँ। तो हमने बीमारियों से संबंधित भी अनेक कैंप लगाए हैं। कोरोना काल हुआ हो, चाहे किसी तरह की बीच बीच में बीमारियों का आता रहता है, तो उसमें भी मैं सक्रिय अपना योगदान देता रहता हूँ। मेरा 36 कौम में पूरा संपर्क है। मैंने वाल्मीकि बस्तियों में काम किया है, नायक समाज के साथ भी काम किया है। मैंने हर समाज के साथ मिलकर के उनके कार्यों में सहयोग, जैसा भी प्रोग्राम होता था उसमें सहयोग किया है। और आज पार्टी की जहाँ तक मैं बात करूँ तो मैं 1995 में भवानी शंकर जी शर्मा के गुरुत्व में, वो मेरे गुरु रहे, मैं उनके साथ जुड़ा। उसके बाद में लक्ष्मण जी कड़वासरा और भवानी शंकर जी के सानिध्य में मैंने बहुत कुछ सीखा उनसे। और पार्टी का काम मैं पिछले करीब 15 साल से संगठन महासचिव का काम मैं देख रहा हूँ और पूरे देहात का काम भी देखा है। मैं सेवा दल का भी जिलाध्यक्ष रहा हूँ 10 साल तक। इसके अलावा मैं विभिन्न पदों पर रह करके मैंने पार्टी की सेवा की है और लोगों से मेरा डायरेक्ट संपर्क है, घर घर मेरा संपर्क है। प्रहलाद जी, ये तो बात हो गई कि बिल्कुल पार्टी टिकट क्यों दे, कांग्रेस की रीति नीति हो, उसके बारे में बात की है। अनेक संगठन में आप जुड़े हुए हैं और कांग्रेस की बात की जाए, चाहे विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, प्रहलाद सिंह मार्शल हमेशा आगे नजर आए, अग्रिम पंक्ति में नजर आए। क्योंकि कहते हैं ना कि सबसे बड़ा होता है मैनेजमेंट का काम। आज तक आपने बखूबी संभाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ये तो बात होगी आपको पार्टी की टिकट देने को लेकर। अब पार्टी आपको टिकट देती है कांग्रेस से और आप चुनाव जीत जाते हैं, तो आपकी नज़र में ऐसी क्या पूर्व की अभी मुख्य समस्याएं जिनका समाधान 3 साल से लगातार विधायक हैं यहाँ, उसका समाधान आज तक भी नहीं हुआ, चाहे सरकार बनी तब भी उसका समाधान नहीं हो पाया? ऐसी क्या समस्याएं हैं पूर्व की जिनका समाधान आज तक नहीं हुआ? पूर्व की जनता आज भी उन समस्याओं से जूझ रही है। देखिए, सबसे बड़ी जो समस्या है वो आवारा पशुओं की है। आवारा पशु का नियंत्रण अभी भी नहीं हो पाया है। बीकानेर में बहुत से एक्सीडेंट हुए हैं और आज भी गायों की दुर्दशा हो रही है। अनेक संगठन काम कर रहे हैं, वो किस तरह से गाय के संबंध में काम कर रहे हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ उनको। और चंदे चिट्ठे भी खूब हो रहे हैं, लेकिन उनका उपयोग कहाँ पर हो रहा है मैं इसको समझ नहीं पा रहा हूँ। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि कोई भी बीकानेर की सड़क ऐसी नहीं है जो टूटी हुई नहीं है और खड्डों में चल रहे हैं। ये तो पता नहीं किस तरह से कोई भी यहाँ का मिस्त्री, जिसके यहाँ अनेकों
मोटरसाइकिलें खड़ी होगी और उसका मुख्य कारण जो है वो गड्ढे हैं। कहीं नई सड़क थी तो उसको अपने किसी मिलने वाले को ठेका दे करके उसको तुड़वा करके दोबारा बनाया, वहाँ खड्डे हो गए। इसी तरह से सीवरेज हर जगह लीकेज चल रहा है, हर जगह लीकेज चल रहा है। सीवरेज की ये जो नालियाँ कहीं छोड़ी हुई है या ओवरफ्लो हो रहा है ढक्कन पे, तो चारों तरफ से उस पानी की वजह से भी वो सड़कें जहाँ इकट्ठा होता है वहाँ से टूटती है। तीसरी बात मैं ये कहूँगा कि जितने भी अपने अंदर से हाईवे गुजरते हैं, वो चाहे सादुल स्कूल के सामने से ले लो, डूंगर कॉलेज वाली रोड ले लो, नोखा रोड ले लो, कहीं पे भी पानी की निकासी का साधन नहीं दिया गया है। बारिश आती है तो लोग उधर की सड़क वाले इधर चलते हैं, इधर वाले उधर चलते हैं, और निकासी का एक भी समाधान वहाँ किया नहीं गया है। मैं उसके बाद चौथी जो बात मैं कहना चाहूँगा, कोर्ट गेट से जो पानी ऊपर शहर से आता है उसका 2 जगह डिवाइडेशन होता है। प्रेम जी पॉइंट से एक तो मेरे घर के आगे से होकर के इधर तुलसी सर्किल होते हुए वो कोर्ट के अंदर आता है, और कलेक्ट्रेट पूरी लबालब भर जाती है। आज तक कितने कलेक्टर आए लेकिन उसका समाधान नहीं कर पाए हैं, और इस तरह की अनेक समस्याएं इसमें व्याप्त है। इसी तरह से बिजली के जो ट्रांसफार्मर लगे उनके अंदर कहीं पे कोई नीम उग गया या कहीं पीपल पे उग गया, तो पीपल जब हवा चलती है तो वो आपस में स्पार्किंग हो जाती है, और वो 3-3, 4-4 घंटे तक ठीक करने के लिए कोई आता नहीं है। ये भी एक अपने आप में समस्या है। तो उन नीम पीपल की ट्रिपिंग करने वाला कोई नहीं है, उनके विषय में कोई प्लानिंग करने वाला या उनको दिशा निर्देश देने वाला नहीं है। ऐसे ही पार्कों की दयनीय स्थिति देख लीजिए। गांव ये जितने भी पार्क के अंदर जो बैठे हैं ये रैन बसेरे में होने चाहिए, तो ये व्यवस्था कलेक्टर के सामने बैठे हैं, इसके बावजूद भी उनकी नज़र नहीं है इन पर। और राबिका जी पार्क मेरे पास में है, मैं उसका निरंतर जो है साफ़ सफाई में या किसी भी तरह से उसका संरक्षण करूँ, मैं करता हूँ। इसी तरह से आप ये मूर्तियाँ इन महापुरुषों की मूर्तियों को ले लीजिए, सब में घास वगैरह खूब उगे हुए, कोई नगर निगम का उधर ध्यान नहीं है। कहीं पाइप लीकेज हो रहा है तो कहीं उस मूर्ति का, ये जो राजीव गांधी जी की मूर्ति जो है वो डैमेज भी हो गई थी, लेकिन किसी ने उसको करवाया नहीं। सामने कोई दुकानदार है, उनसे रिक्वेस्ट करके उसको किसी तरह से हमने करवा दिया था पर्सनल लेवल पे। तो इस तरह की अनेक समस्याएं यहाँ व्याप्त है। इसी तरह से अब ये जो रानी बाजार अंडर ब्रिज का काम चल रहा है, वर्षों से इसको बंद कर रखा है, तो यहाँ कोई भी जनप्रतिनिधि जाकर के रेलवे प्रशासन से या स्थानीय प्रशासन से बात करके उस समस्या का समाधान करवाने के लिए तैयार नहीं है। और अब आगे की बात करें तो ये अंडरपास बहुत सी जगह अंडरपास भी चिन्हित हैं। किसी जगह ओवरब्रिज है तो ओवरब्रिजों में भी कहीं ना कहीं उस रानी बाजार पुलिया से इधर उतरेंगे तो खड्डे हैं, उधर उतरेंगे तो खड्डे हैं, तो उन खड्डों की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। जनप्रतिनिधियों का ये दायित्व बनता है कि वो व्यक्ति से उसको संज्ञान में लेकर के इन चीज़ों को ठीक करवाए। आए दिन यहाँ बूढ़े बुजुर्ग हैं वो गिरते रहते हैं, सड़कों के अंदर गिरते रहते हैं, तो ये तो एक PWD का सामान्य सा काम है, पेच वर्क करवाना या उन गड्ढों को भरवाना। ये जनप्रतिनिधि का दायित्व है, जो जनप्रतिनिधि अपना दायित्व निभा नहीं रहे हैं, वो चाहे मैं पार्षद की बात करूँ या फिर MLA की बात करूँ। और मैं एक सोशल वर्कर हूँ, मैं इन सब चीज़ों को दृष्टिगत रखता हूँ, लेकिन चूंकि अभी मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, मैं कह सकता हूँ, इसके अलावा मेरे पास कोई समाधान की पावर है नहीं। बिल्कुल, ये थे प्रहलाद वात्सल, जो संगठन में काफ़ी टाइम से सक्रिय हैं, पार्टी में टिकट के लेके भी अपनी बात रखी और समस्याओं को लेके भी बात की। बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि आज शहर में एक आम आदमी को क्या चाहिए, सड़क, लाइट, पानी, बिजली, इनकी सुविधाएं चाहिए। ये मूलभूत सुविधाएं जो उन्हें मिलनी चाहिए। तो बड़ी समस्याएं तो बहुत दूर की बात है, अभी छोटी समस्याएं नहीं मिल पा रही हैं। और बिल्कुल ये अगर विधायक बनते हैं तो इनकी नज़रिए में ये सोच बहुत अच्छी है कि एक तो आवारा पशुओं को जो है उनकी कहीं ना कहीं व्यवस्था की जाए, दूसरी सड़कों को मरम्मत की जाए और ये गड्ढे भरे जाएं, और सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम जो बीकानेर का पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है उसको एक नए तरीके से डेवलप किया जाए, ताकि भविष्य में आगे आने वाली समस्याएं वो इसका समाधान हो सके। ऐसी ही शख्सियत के साथ फिर दोबारा हम रूबरू होंगे दावेदार की सीरीज में। मैं कुशाल सिंह मेड़तिया, कैमरामैन राजेश संगानी के साथ।